नमस्कार जी, मैं मंजू। समर गार्डन को बनाने की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो समर का एक बहुत ही बढ़िया प्लांट जो खूब फूल देता है, तो उस पे अभी आप ये काम कर लीजिए। तो फिर जब मेरा समर गार्डन मेरा सज जाएगा, फिर आप सोचेंगे कि ये मैंने शेयर नहीं किया। तो मैं इस बार छोटी छोटी चीज़ें भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ मैक्सिकन पिटूनिया की। उस पर आप ढेरों फ्लावर्स किस तरह से पा सकते हैं, तो बड़ा ही हार्डी प्लांट है। मैक्सिकन पिटूनिया को इस टाइम आप सीड से लगा सकते हैं, बट गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो कटिंग इस टाइम ना लगाएं। हाँ, जिनके यहाँ थोड़ा ह्यूमिडिटी वगैरह है, गर्मी है, ह्यूमिडिटी भी साथ में, हमारे यहाँ सूखी गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ प्रॉब्लम होती है अभी कटिंग चलाने में। तो इतना टाइम वेस्ट क्या करना, तो बरसात के टाइम इनकी कटिंग्स लगाइए और बहुत ही जल्दी वो तैयार हो जाती हैं और साथ के साथ फ्लावर्स देने लगती हैं। हाँ, सीड्स लगा सकते हैं अभी, और न्यू न्यू प्लांट्स बनाना चाहते हैं तो इसके सीड जहाँ कहीं कहीं भी गिरते हैं तो अभी इस टाइम बड़े छोटे 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 पौधे निकल आते हैं और ईज़िली जड़ से तैयार पौधे होते हैं, उन्हें ईज़िली आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और छाया में रखें और कुछ दिनों में चलना शुरू हो जाते हैं। तो उन्हें ज़्यादा फूल लेने के लिए इस टाइम आप उन पे क्या काम करना है, तो ये मैं अभी शेयर करती हूँ। और जो पुराने पौधे हैं उनके साथ आपने क्या करना, ये भी मैं शेयर करूँगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि पुराने जो पौधे हैं उन पे क्या काम करना है, तो मैंने जैसे कई सारे पॉली बैग में इनके प्लांट्स लगा रखे हुए हैं। ऐसे 5-5 किलो वाले चावल के बैग में उसमें लगा रखे हुए हैं। तो उनका जो है रूट वॉल बन गया है, तो इन्हें अच्छे पानी की ज़रूरत होती है। जब रूट वॉल बन जाता है तो फिर प्रॉपर जो है वो ड्रेनेज सिस्टम चाहे सही दिया, पानी इन्हें मिल नहीं पाता, प्रॉपर तरीके से पानी इन्हें मिल नहीं पाता। वो जब हम डालते हैं तो रूट वॉल बने होने के कारण साइड से सारा पानी जो है ड्रेन आउट हो जाता है और फिर पौधा आपका शाम को जो है मुरझाया हुआ फिर दिखने लगता है। तो वो जो अगर रूट वॉल बना है तो उस प्लांट पे फिर आपके ज़्यादा फूल नहीं आएंगे। तो मैं इस पौधे की बात कर रही हूँ, ये मैक्सिकन पिटूनिया इतने फ्लावर्स देता है, अभी भी इस पे आ रहे हैं और ये बर्ड्स बनना ये स्टार्ट हो गया है इसका। तो कई सारे पौधों पे मेरे फूल आ रहे हैं। तो इनकी भी मैंने हाथ से ये हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, कट कर दिए थे यहाँ से, तो ये सारी न्यू ग्रोथ हुई है। ये मेरा पुराना प्लांट है और ये बैग की हालत देख के ही आपको पता चल रहा होगा, ये राइस वाले बैग की ये देख रहे। तो अगर इसको हम अभी ये पूरा निकाल के मिट्टी हटा के, तो इसकी डिवीज़न से अलग अलग प्लांट्स करके छोटी छोटी रूट होगी वो भी काम करती है। तो अलग से मिट्टी बना के इसको कैसी मर्जी मिट्टी में चल जाता है ये, तो थोड़ी सी खाद मिला लीजिए। तो अगर अलग अलग डाल देते हैं तो फिर उन पे खूब सारे फ्लावर्स आते हैं, और अगर इसको ही रहने देते हैं तो फिर इनमें कम फूल आते हैं पुराने वाले पौधों पे। तो ये काम आप कभी भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, चाहे भरपूर गर्मी हो, टेम्परेचर कितना भी हाई जा रहा हो, उसमें भी आप कर सकते हैं। ये बड़ा हार्डी प्लांट है, ये ईज़िली चल जाता है। बस कटिंग्स अभी ना इसकी लगाएं, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो वो बरसात के टाइम बहुत जल्दी बन जाती है और फूल भी आ जाते हैं। ये चीज़ हो गई। ये तो पुराने पौधे पे मैंने बता दिया कि इस पे कम फूल आते हैं। और जो छोटे छोटे पौधे कई जगहों में हमारे तैयार हैं, तो ये मैंने छोटे छोटे गमलों में, ये छोटे छोटे गमले देखे, ये 10-15 रुपए के हैं। ये 10 का है, ये भी 10 का, शायद ये 15 का है। तो इसमें मैंने इसमें 2 पौधे लगा दिए हैं। तो एक भी पौधा लगा सकते हैं, खूब घना हो जाएगा। तो अभी ये मेरे चल पड़े हैं, मैंने नेट के नीचे रखे थे लगा के, और एक इस पे ये लगा दिया है। तो यहाँ से हम नीचे से इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देनी है। एक ये कुछ दिन पहले लगाया था, ये भी चल पड़ा, अभी हल्का सा पत्ता मुरझा रहा है, मैंने धूप में जो बाहर अभी नेट के नीचे से लाई हूँ। तो इससे आपने अभी इसकी प्रूनिंग कर देनी है। तो प्रूनिंग कैसे करनी है इसकी, यहाँ से करें, यहाँ से। तो ये हमारी ये बन रही है, एक ब्रांच ये निकल रही है, एक ये निकल रही है, तो यहाँ से करते हैं इसकी, ताकि नीचे से करते हैं ऐसे, तो शेप में भी रहेगा पौधा और ये अच्छे से आ जाएगा। ये इस तरह से घना हो जाएगा और खूब फूल आएंगे। और इसी तरह से इसकी, तो इस पे वैसे मैं एक पौधा रख सकती हूँ, इसमें खूब अच्छे से फैल जाएगा, खूब फूल आएगा। पर मैं चलो अभी इसी पे काम कर देती हूँ और देखती हूँ, फिर मुझे कोई गमला और मुझे खाली मिलता तो उसमें मैं ये ट्रांसप्लांट कर दूँगी। तो इसको मैं, ये सीधा सीधा चल रहा है,
कोई ये अलग से ब्रांचेज इसकी नहीं निकली हैं, तो मैं इसको नीचे से कट कर देती हूँ, नीचे से यहाँ से ये बस ऐसे। और इसको भी जो मैंने ये लगाया है ये यहीं से कर, एक पत्ता काफ़ी है, यहीं से न्यू ग्रोथ अभी इसकी स्टार्ट हो जाएगी। तो एक और एक जो छोटे छोटे बैग होते हैं ना, बैग ये, उन पे किसी भी चीज़ के, एक ये है मेरा पौधा, इस पे मैंने कर दी है प्रूनिंग। तो ये देखिए न्यू ग्रोथ हुई है और इतने सारी ये ब्रांचेस निकली हैं और आने वाले टाइम पे ये पूरा भर जाएगा। तो ये जो कैट का ड्राई जो फूड आता है ना, मेरे ख्याल से 1.2 kg वाला बैग है ये। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी येलो लीव्स क्यों हो रही हैं और इसकी ग्रीन है। तो इसमें मैंने जो होल्स बना रखे हुए हैं वो नीचे रह गए हैं। पानी इतना हार्डी प्लांट है कि ज़्यादा पानी होने से भी ये मर नहीं रहा है, पर पत्ते पीले बता रहा है कि इसकी पत्तियाँ पीली हो गई हैं। जहाँ तो मुझे कोई ईंट वगैरह ऊंचा रख दूँ, ड्रेनेज जो सिस्टम है इसका वो बाहर की ओर हो जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो जहाँ फिर मैं होल्स अब ये इधर को कर दूँगी यहाँ से, ताकि अगर नीचे कहीं ऐसे रखा है तो पानी इसमें रुके नहीं। तो ये चीज़ है। तो ये देखिए ये कट की है यहाँ से, तो ये दो यहाँ से ऐसे निकल आई हैं। तो आप इससे नमकीन का जो छोटा सा पैकेट होता है ना, उसमें भी एक पौधा इसका लगा सकते हैं और ढेरों फूल आपके आएंगे। कहीं भी गार्डन में, किसी भी उसमें गमले में, अगर साइड में कहीं जगह बची हो, कोई प्लांट लगा, वहाँ रख दें तो गार्डन पूरा जो फूलों से भरा भरा लगेगा। कहीं भी बीच बीच में उसे रख सकते हैं, छोटे छोटे बैग। तो ये समझ आपको आ गया। ये भरपूर गर्मी में मेरे ये एस्टर के फूल देखो कैसे हो गए हैं, जलने जैसे ये लगे हैं। ऐसे नेट के नीचे भी रखे हैं तो भी बहुत ज़्यादा गर्मी से ये इतने फ्रेश फ्लावर्स कैसे हो गए हैं, बिल्कुल जलने जैसे लगे हैं। तो मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे मैक्सिकन पिटूनिया पे अगर काम करना चाहते हैं। और सॉरी, ये देखिए पिटूनिया के फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं। ये हवा चलनी शुरू हो गई है। तो मैक्सिकन पिटूनिया पे जो भी प्रूनिंग वगैरह, हार्ड प्रूनिंग अभी कर दीजिए, ढेरों फ्लावर्स उस पर आएंगे। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। हाँ, इस टाइम आप मोस रोज़ और पर्सलिन की खूब सारी कटिंग्स लगा सकते हैं।